तो सास संगत जी, और जो अभी एक बहन जी कह रही थी कि सास संगत जी दासी कुछ परिस्थितियों से गुजर रही है, कृपा करो आशीर्वाद दो। अगर आशीर्वाद देने की चीज होती तो सास संगत जी लोग धोती कपड़ा दे देते हैं, गेहूं चावल दे देते हैं, रुपया पैसा दे देते हैं, आशीर्वाद भी जेब से निकाल कर दे देते और बहन जी दामन में दे देते। सास संगत जी एक जीवन का सफर है, संसार रूपी डगर है और संसार में हम आए हैं, अजीव आत्मा बनकर आए हैं, जीवन रूपी सफर है, संसार का डगर है, जीवन का सफर है, और गृहस्थ रूपी गाड़ी है, परिवार रूपी सवारी है, और जिसके दो पहिए हैं, पति और पत्नी सास संगत जी। अगर सास संगत जी पहिए का तालमेल बराबर का न हो तो एक्सीडेंट होने का खतरा होता है सास संगत जी। हाँ, गाड़ी मंजिल तक तभी पहुंच पाती है जब दोनों पहियों का बैलेंस बराबर का होता है। और सास संगत जी, बैलेंस का मतलब नहीं कि बाहों में बाह जान के हम संसार में घूमे तभी जनाए कि पति पत्नी है, क्योंकि गाड़ी एक चक्के के, दो चक्के की हो या तीन चक्के की टेम्पो हो या चार चक्के की हो, सास संगत जी फोर व्हीलर, हर गाड़ी के पहिए में दूरी होती है, और पहिया अगर सट जाए तो गाड़ी मंजिल तक नहीं जा सकती है, फिर भी टकरा है। कहने का मतलब पति और पत्नी जो होते हैं सास संगत जी, नदी के दो किनारे होते हैं, दोनों के अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए, समर्पण की भावना होनी चाहिए सास संगत जी, तब वो मालिक रिझता है, तब वो मालिक खुश होता है, तब हमारा परिवार सुख भोगता है सास संगत जी। आओ अपने जीवन नैया को सास संगत जी हम सजा ले सास संगत जी, जब तक इन सब बातों को समझोगे नहीं, मनन करेंगे नहीं, रिसर्च करेगी नहीं सास संगत जी। बच्ची के बातों पर दासी को दृष्टांत याद आ गया सास संगत जी। एक सास संगत जी सेवा दल की बच्ची थी सास संगत जी, वो दिन प्रतिदिन सत्संग में जाया करती थी, विचार करती थी, प्रेम के अथाह सागर में गोते लगाती थी, लेकिन मालिक की खेल देखिए सास संगत जी, जब उस बच्ची की शादी हुई तो बच्ची के सास संगत जी भरे भरे चार परिवार में हुई। तो जब बच्ची सास संगत जी शादी करके और सेवा दल की अपने ससुराल में गई तो देखी सास संगत जी की एक ही आंगन में चार चूल्हे गए। सास संगत जी वो बच्ची सोचने लगी कि मुझे तो सत्संग में मेरी सदगुरु मां ने सिखाया है कि प्यार प्रीत से रहना है, सबका सत्कार करना है, आदर करना है, पर यहाँ तो नजारा कुछ और है, ना कोई किसी से बोल रहा है, ये चार चूल्हे गड़े हैं, चार परिवार है, और हम अपनी सिखलाई सदगुरु की इस घर में कैसे बिखेर पाएंगे, कैसे इस ज्ञान की ज्योति को जगा पाएंगे। सास संगत जी वह बच्ची, कहाँ शादी नहीं हुई है, कहाँ कोई और उमंग होगा, लेकिन बच्ची उस कसमकस में सास संगत जी। शाम हुआ, बच्ची ने सास संगत जी सब लोग खा पी कर सोने गए, बच्ची ने चारे चूल्हों को झाड़ी पोती सारे बर्तन मिलाकर माजी और उसी आंगन में रख दी। तब जाकर सास संगत जी बच्ची बिस्तर पे न जाकर आंगन में बैठकर साधना पर बैठी और एक सवाल करने लगी इस निराकार से कि हे मालिक, एक सच्चे बादशाह, मैंने तो प्यार के अथाह सागर में गोता लगाई और तूने मुझे यहाँ लाए के रख दिया, मेरी ज्ञान की ज्योति बुझ जाएगी, ये कैसे हो पाएगा, मैं इसे कैसे कर पाऊंगी। सास संगत जी उसे हिम्मत मिली, ताकत मिली, और वो दिनचर्या की सास संगत जी अपनी दिनचर्या बना ली। जब भी वो सभी लोग घर में के सोए रहते थे तभी वो उठ जाती थी, सारे चूल्हों को पोंछ देती थी, झाड़ू लगा देती थी, बर्तन मांज देती थी। परिवार वाले देखते रहे। एक दिन परिवार वाले मीटिंग करने लगे, जब एक महीना बीता तो बोले ये नई नवेली बहरिया आई है और सभी लोग सोए रहते हैं, सबका कार्य कर देती है, जब वो सबका कार्य अकेले कर देती है तो भी चार चूल्हों में आगे क्यों जले, क्यों नहीं चार चूल्हे को एक चूल्हा बना दिया जाए, प्यार से कहना चाहिए। और सास संगत जी वह चार चूल्हा एक चूल्हा बन गया और बच्ची आनंद से रहने लगी। ये है हमारे गुरु की सिखलाई सास संगत। वास्तव में सास संगत जी आज भी दासी के जीवन में वैसे ही कसमकस चलता है, पर सास संगत जी दासी अपने सदगुरु की वचन को मानकर, सास संगत जी जहाँ ब्रेक लग जाता है वहाँ दासी रुक जाती है। दासी तो सास संगत जी
जब पहन ओढ़कर संगत में निकलती थी, पति के पांव छूने जाती थी कि पति पांव खींच लेते थे, तो दासी ये समझ जाती थी कि ये नाराज है। और दासी सास संगत जी सारी तैयारी करने के बाद कदम को रोक लेती थी और दरवाजा बंद कर लेती थी, रामदाना ले लेती थी, चरणामृत की बोतल धर देती थी, घड़ी देखती थी। 2 घंटे की संगत बजरंग नगर चलती थी, तब तक दासी अवतार बाड़ी हर चीज पढ़ती थी। अवतार बाड़ी का वो पद दासी को ज्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि ऐसी जिंदगी थी कि जिन्हें अपनाया सत्य मार्ग को नजर करता बैर रहा, संत हरि के कष्ट उठा के सदा सदा निर्भय रहा। संत जनों के मन मुख वाले एक दौराना कहते हैं, संतों से निज स्वार्थ के खातिर पैर कमाते रहते हैं। गलत बताए रहबर को जिन्हें रास्ते की पहचान नहीं, अरे जग जो चाहे बात बनाए हरिजन देते ध्यान नहीं। निर्दयी शासक रूढ़िवादी इनको सदा सताते रहे, काजी पंडित कट्टर पंथी झूठे दोष लगाते रहे। अरे जन आए तो बात न माने, मरे तो पीछे चलते रहे, कहीं अवतार जगत में मूर्ख आज भी नहीं। जब सत्संग जी समय खत्म हो जाता था, दासी उठती थी, चला मिट्टी से प्रसाद घर वालों को बांटती थी। तब का त्याग देखिए आज कितना रंग ला रहा है। सत्संग जी तब का त्याग ही आज सत्संग जी एक दिन के निकले हुए दूसरे तीसरे दिन घर पहुंचती है और वहां भी यही आनंद में रहती है। पहले अच्छा नहीं लगता था, दिल कहता था कि घर छोड़कर चली जाऊं। सत्संग जी एक बार दासी के पति सत्संग में बैठे हुए थे। दासी विचार में बोल रही थी कि कभी कभी मन में ऐसा भाव आता है कि एक घर छोड़कर एक परिवार छोड़कर चली जाए। पर सत्संग जी अगर ऐसा दासी करती तो एक सवाल खड़ा होता कि तूने घर को क्यों छोड़ी है। तो उस समय हमें अपने परिवार की शिकायत करनी पड़ती, जो मुझे मंजूर नहीं। मर जाना मंजूर है पर परिवार की शिकायत करना मंजूर नहीं है, क्योंकि कोई अपने भाग्य, अपने तकदीर, अपने किस्मत का शिकायत कैसे कर सकता है। सत्संग जी जो मेरे मालिक ने बख्शा है। तो सत्संग जी दासी अरदास की कि हे सच्चे बादशाह, कृपा करो कि दासी सवाल न बन पाए, दुनिया के सामने एक मिसाल बन के जिंदगी जी पाए, इतनी शक्ति हमें प्रदान करना। और उन्होंने दिया सत्संग जी। यत्नाएं देने वाले थक गए सत्संग जी, दासी आज मजबूत है। अपने परिवार में नारे लगा के दासी ने कही कि मारने वाला बड़ा नहीं होता है, मार खाने वाला बड़ा होता है, क्योंकि उसकी पीठ इतनी मजबूत है कि जितने भी गोजी बैठे सत्संग जी वह थकेगा नहीं। सत्संग जी ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार द्रौपदी के चीर खींचते खींचे दुशासन हार गए। सत्संग जी एक बात दासी को और आता है। दासी पहले संगतों में जाती थी, एक गीत हमारे भाई साहब हमेशा संत महापुरुष गाते थे कि द्रौपदी का बोल महाभारत करवाई, और कुछ झूम कर धूम ताल लय के साथ गाते थे, क्योंकि एक नारी का उल्लंघन किया गया है उस गीत में। दासी के मन में भाव उठता था कि जिस कवि ने यह गीत बनाया है, अगर दासी के सामने आ जाए तो उसका चुंठी और कालर उतार कर उससे मैं ये पूछती कि तुझे यह दिखाई दे दिया कि द्रौपदी ने कहा अंधा का पुत्र अंधा है, और तूने गीत में दर्शा दिया कि महाभारत हो गया, और तूने इस बात को क्यों नहीं समाज के सामने दर्शाया कि जब उस द्रौपदी को नंगे चीर खींचा जा रहा था, दुशासन खींच रहे थे, उसके पांचों पति बैठे थे, उसके पूर्वजों बैठे थे, तब उस समय तुम्हारी निगाहें कहाँ गई, तुम कवि बनते हो। सत्संग जी तो दासी के अपने बड़े भाई अकेला जी कवि थे, उन्होंने दासी के सामने सत्संग जी सदा करके खड़े हो गए, बहन जी दास के सामने ये बात मत करिए, दास ने इसको नहीं बताया है। सत्संग जी अगर हमें फरियाद करना है तो दोनों पहलू को देखना है। सत्संग जी दोनों पहलू को देखना है। सत्संग जी इसी का अंश तो 2 भागों में बटा है। सत्संग जी एक पाथर से ही सील और लोढ़े बने हैं। सत्संग जी रगड़ दोनों पर पड़ती है, चटनी हम खाते हैं, पूरी हम खाते हैं, कचौड़ी हम खाते हैं, बारा हम खाते हैं, रगड़ दोनों पे पड़ती है। सत्संग जी जी और हमें अपनी सोच को बदलना है, तब पहले हम खुद के अंदर मजबूती लाएंगे। सत्संग जी सह कर दिखाएंगे, तब विचार देंगे। अपने ही घर में प्यार के आलम नहीं रहा, अरे दुनिया में जाके प्यार के पैगाम किसे दे। सत्संग जी एक लाचार आदमी किसी और की सेवा क्या कर सकता है। आराम की तलाश है खुद जिनको मेरे मालिक, वो आदमी बताइए आराम किसे दे, आराम किसे दे। सत्संग जी तो और पहले खुद को खुदा से जोड़े और खुद को मजबूती लाए, खुद के अंदर सवाल जवाब करे, तब हम माइक में नारा लगाए। सत्संग जी कि आओ हमने भगवान की प्राप्ति कर ली है, आप भी प्राप्ति कर लो।
प्राप्ति हो जाएगी तो हमारी सोच बदल जाएगी, समझ बदल जाएगी, दिशा बदल जाएगा, तो देखने वाले खुद ही बदल जाएंगे, हमें बदलने की जरूरत नहीं होगी। शास्त्री जी हरि कथा आनंद कथा बोल के दौरान जो भी कोई शुभ बोल के शब्द निकला हो अपने चरणों की थोड़ी समझ कर बख्श देना। और दासी सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए करोड़ प्रार्थना करती है कि ये परिवार रात भर में सात संगत जी भजन भाव भोजन किया है। एक बात और याद आ गई, सारी रात जाग कर सात संगत जी इन्होंने भाव भजन किया। भजन होता क्या है सात संगत जी? पहले सूत कटता था तो हमारी दादी नानी कहती थी कि सूत को भजना है, रस्सी को भजना है, माजने को भजन कहता है। हम अपने आप को कितना माजते हैं, समझ ले हमारी भजन हो गई। आदत बुरी सुधार लो तो समझो हो गई भजन। हम माज ले अपने आप को सात संगत जी, गीत गाना भजन नहीं है, अपने को माजना भजन है। सात संगत जी तो सतगुरु माता दया करा, कृपा करा, उनके परिवार में जो कुछ भी कमी हो उसे आप पूरा कर देना। उनके परिवार का पहला तन स्वस्थ रहे, दूसरा मन निर्मल और विशाल रहे, और धन इतना जरूर रहे कि सारी इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, संत न भूखा जाए। और दासी लास्ट में अपने लिए अरदास करती है कि दुनिया के सारे सुख दे दे मेरे झोली में, फिर भी मिला के रखना संतों के टोली में, संतों के टोली में।